उसी संदर्भ में आज फरीदाबाद के 32 केसों की सुनवाई थी, जिसमें से 3-4 केसेस पति पत्नी का पैचअप हुआ, डिस्पोज हुए। मैं उनको बधाई देती हूँ, फ्यूचर अच्छे घर बसने की दुआएं और बधाई देती हूँ। इसी प्रकार 1-2 केसेस थे जो प्रॉपर्टी के थे, जो हम डील नहीं करते हैं, वो हमने सिविल कोर्ट में भेजे हैं कि वो कोर्ट में डील करें। इसके अतिरिक्त कुछ केसेस रिलेशनशिप के केसेस थे, जिनको हमने एक डेट और दी है, एक्यूरेट बात पता लग जाए, तो हमने पुलिस बुलाकर सेंट्रल थाने भेजा है। कुरुक्षेत्र का जो मामला है काफी हाईलाइट है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? कुरुक्षेत्र का मामला बहुत शर्मनाक और बहुत ही बुरा है, जितना कहा जाए। इससे ज्यादा हैवानियत, इससे ज्यादा घटिया व्यवहार और कोई नहीं हो सकता जो एक सफेद पोश डॉक्टर ने किया उस बच्ची के साथ। 3 नर्सेस की ड्यूटी उस ओपीडी में थी, परंतु एक भी नर्स अंदर नहीं थी। या तो ये डॉक्टर आने नहीं देता, या नर्सेस के साथ सेटिंग है कि नहीं आना जब महिला पेशेंट हो। ये हमें इंटरनल बातें वहीं से पता लगी। इसके अतिरिक्त उस डॉक्टर ने 4 बार, एक ही घंटे में 4 बार उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, असॉल्ट किया उसका। और उस लड़की ने हमें एक एक बात बताई, उससे पूछा घर में कौन कौन है। जब बच्ची ने कहा मेरी माँ नहीं है, तो उसने और इमोशनल उसे वो करने की कोशिश की कि तुम मुझे प्यार करो, ऑल दैट नॉनसेंस बातें जो एक बच्ची के साथ नहीं होनी चाहिए थी, वो उसने की है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपने जो हड़ताल पर जो है वो कोई बात नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो कार्रवाई की, महिला आयोग ने अपना फर्ज निभाया। कैसे महिला डॉक्टर, महिला नर्सेज ने एक डॉक्टर के साथ अकेली बच्ची को अंदर छोड़ दिया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछती हूँ, पूरे हरियाणा को पूछती हूँ, जब हम महिलाओं की कोई चेकअप होता है, डिलीवरी होती है, कोई इस तरह की बात होती है, चाहे मैच्योर हो, अनमैच्योर हो, बच्ची हो, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक महिला स्टाफ रहता है। कहाँ था वो महिला स्टाफ? इसीलिए अब वो अपने आप को बचाने के लिए हड़ताल। नहीं, वो देखा, माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जिसका असॉल्ट हुआ, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज मेरे से पूछेंगे माफी कैसे मांगी जाती है, तो मैं उनको बोलूंगी वही सब प्रोसेस होने दीजिए जो उस बच्ची के साथ हुआ, फिर माफी है। आप बैठक वो हमारे सामने एक केस था, बच्ची का, इनका आपस में अफेयर था, और उस बच्ची को अब अलग करे। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इस टाइम होता है। लड़का अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, कई बार लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, रिलेशनशिप रखते हैं। जब पेरेंट्स तक बात निकलती है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को। इसी संदर्भ में ये केस था। परंतु जो केस में लड़के के साथ उसके पिता और उसके चाचा आए थे, उस चाचा ने पूरी बवाल किया और लड़की के भाई को पीठ पर थपथपा कर बोला कि देख लेंगे तुझे। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और पूरी टीम ने हमने उसे सेंट्रल थाने भेजा है। जब तक मैं नहीं आती हूँ। एक सवाल और है, क्योंकि आपने कहा इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं, आप 4 साल से अध्यक्षा हैं। फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल रिलेशनशिप जो हमारा एक बहुत ही बदनुमा दाग बनता जा रहा है दिनों दिन। एक महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जितने केसेस देखते हैं उनमें 60% केसेस लड़के लड़कियां इस तरह के लिव इन के नाम पे एक दूसरे के साथ फिजिकल वो करते हैं, और बाद में इसको 376 का नाम भी दिया जाता है, और बाद में इसको चीटिंग का नाम भी दिया जाता है। ये मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और रिलेशनशिप इनके इंस्टा पर किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से होते हैं। क्या लेवल में कोई बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी केस में हमने इसको बेनिफिट नहीं देखा। कानून से ऊपर कुछ नहीं, परंतु कानून में भी बदलाव हो सकते हैं। हम लगातार डाइवोर्स के केस सामने आते हैं, लगातार इस तरीके के मामले आप सुनवाई करते हैं। इसको लेकर आपने एक मुहिम चलाई थी, तेरे मेरे सपने। वो बहुत अच्छे से चल रही है पूरे देश में। लगभग 150 से अधिक तेरे मेरे सपने के वो खुल भी गए हैं। हरियाणा में भी 2 हैं, और हम इसमें और बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं 1-2 दिन में उन महिलाओं का स्वागत करूंगी, उन महिलाओं को बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रण करूंगी जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, जो मायके में भी और ससुराल में भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, ताकि हम उनको अपने तेरे मेरे सपने के सेंटर का काउंसलिंग इंचार्ज बना सकें।